नमस्कार, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज। आज हम लोग देखेंगे 1 मार्क्स क्वेश्चन, पास्ट ईयर क्वेश्चन प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। पार्ट 6 है ये। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड चैप्टर का हम लोग कर रहे थे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ चार्जिंग अ बॉडी। क्या कॉज होता है एक बॉडी के चार्ज होने के लिए? तो हम लोग ये बोल सकते हैं एक बॉडी चार्ज होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, और जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र एक बॉडी से दूसरे बॉडी में होगा तो हम लोग बोलेंगे कि चार्जिंग हो रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? चार्जिंग अकर्स ड्यू टू ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? एन एबोनाइट रॉड इज रब्ड विद वूल और फर, व्हाट टाइप ऑफ चार्ज डू दे एक्वायर। तो हमेशा याद रखना कि जो एबोनाइट रॉड है वो नेगेटिव चार्ज एक्वायर करती है। क्या करती है? नेगेटिव चार्ज एक्वायर करती है। और वूल और फर क्या करेगा? वूल और फर पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है देखिए, वाई डस एन एबोनाइट रॉड गेट नेगेटिवली चार्ज ऑन रबिंग विथ वूल। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स जो वूल में रहते हैं वो लेस टाइटली बॉन्ड रहते हैं, और लेस टाइटली बॉन्ड रहते हैं तो इसलिए क्या हो जाता है, एबोनाइट रॉड के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा टाइटली बॉन्ड है और वूल के पास लेस टाइटली बॉन्ड है, तो इसलिए एबोनाइट के पास नेगेटिव चार्ज आ जाता है और वूल के पास से हट जाता है। तो वूल के पास इलेक्ट्रॉन हट गया तो पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो आप ये बोल सकते हैं बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स इन वूल आर लेस टाइटली बाउंड देन इलेक्ट्रॉन्स इन एबोनाइट रॉड। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? अ पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड इज बॉट नियर अनचार्ज्ड पिट बॉल पेंडुलम, व्हाट हैपेंस टू द पिट बॉल। अब हम लोग क्या बोले कि पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड को हम लोग पिट बॉल के पास लाएंगे तो हमारा पिट बॉल पर क्या असर होगा। तो हम लोग ये देखेंगे, जब पिट बॉल जो होगा वो रॉड के तरफ अट्रैक्ट होगा और वो टच करेगा, और बाकी टच करने के बाद वो दूर फेंका जाएगा। तो हम लोग ये बोल सकते हैं पिट बॉल अट्रैक्टेड टुवर्ड्स रॉड टचेस इट एंड इट गोस अवे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, नेम एनी टू बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और इलेक्ट्रिक चार्ज की दो प्रॉपर्टीज, बेसिक प्रॉपर्टी क्या है? सबसे पहले कि क्वांटाइज्ड है ना, पहला प्रॉपर्टी है क्वांटाइज्ड और दूसरा प्रॉपर्टी है एडिटिव। ठीक। और हम लोग अगर तीसरा अगर पूछेगा भी तो तीसरा भी बोल सकते हैं, क्या? कंजर्व, है ना। ये 3 प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्जेस के। आप पूछेगा व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ चार्ज। एक चार्ज की लीस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, ये पूछ रहा है। तो लीस्ट पॉसिबल वैल्यू जो चार्ज होगी वो जितना एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है? 1.6 इंटू 10⁻13 कूलम। 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक, 13 बोल दिया गलती से। 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होगा। 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ये एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन में जितना होगा उतना ही चार्ज की वैल्यू लीस्ट सबसे कम यही हो सकती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या पूछा है? आपको पूछा है हाउ मच इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इन एसआई यूनिट। एक एसआई यूनिट में कितना चार्ज हो सकता है? तो बस एक इलेक्ट्रॉन में जितना चार्ज होगा उतना ही उसमें भी चार्ज होगा। तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ये एक चार्ज होगा एसआई यूनिट में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हम लोग को, व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन 2 चार्जेस ऑफ 1 कूलम इज केप्ट 1 मीटर अपार्ट इन वैक्यूम।
तो ये कितना होगा, हमको ये पता होना चाहिए कि F इजिकल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर है। ठीक, अब ये R क्या है, 1 दिया है, ये भी 1 दिया है, तो 1 F इजिकल टू क्या आएगा, 1/4πε0 आएगा, और 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है, 9 इंटू 10⁹ होती है। तो हम लोग को ये पता चल गया कितना फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा ज़्यादा से ज़्यादा, वो होगा 9 इंटू 10⁹ न्यूटन का। तो कितना आएगा, F इजिकल टू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, टू इक्वल चार्जेस डिस्टेंस x अपार्ट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन वन अनदर, द चार्ज ऑन वन ऑफ द चार्ज इज डबल्ड, व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस नाउ एंड अर्लियर इफ द फोर्स टू केस इज सेम। अब हम लोग को ये बोला कि जब दोनों का फोर्स बराबर है पर लेकिन जो चार्ज है वो डबल हो गया है, जब चार्ज डबल हो गया है तो उसके ऊपर असर क्या होगा। तो सबसे पहले कंडीशन में क्या था, F इजिकल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर था। अब नेक्स्ट कंडीशन में बोल रहा है अगर मेरा चार्ज डबल हो जाएगा तो मेरे ऊपर असर क्या होगा। तो अगर मैं डबल कर दूंगा तो क्या होगा, Q इंटू एक डबल कर दिए आर स्क्वायर। तो जब मैं ये निकालूंगा, जब मैं 1 और 2 का रेशो निकालूंगा, तो 1 और 2 का रेशो निकालने पे मेरे को क्या मिलेगा, इसको R और इसको R डैश स्क्वायर मान लो। तो R डैश स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर अगर मैं करता हूँ तो ये 2/1 हो जाएगा। तो R डैश स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, √2:1। तो R डैश स्क्वायर और R स्क्वायर की वैल्यू √2:1। तो इसका मतलब रेशियो क्या हो जाएगा, दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस √2:1 अगर मैं 1:2 कर रहा हूँ तो। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है क्वेश्चन, व्हेन अ पॉलीथीन पीस इज रैप्ड विद वॉल इट एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज, इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास, ये मास है, मास नहीं है, मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। अब आपको क्या लगता है कि मास का ट्रांसफर होता होगा। अभी मैं आपको पहले ही क्वेश्चन जब हम लोग कर रहे थे तो पहले ही क्वेश्चन में हम लोग क्या देखे थे, हम लोग ये बोले थे कि जब भी हम लोग ऐसी बात कर रहे हैं तो चार्जेस का ट्रांसफ़र हो रहा है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। तो हम लोग को ये इसमें बोलेंगे कि जो पॉलीथीन है उसमें क्या हो रहा है, वो एक्वायर करेगा नेगेटिव चार्ज को। क्या करेगा, एक्वायर करेगा नेगेटिव चार्ज को। अब पॉलीथीन एक्वायर किया नेगेटिव चार्ज को, तो जिसके कारण क्या होगा, चार्ज का ट्रांसफ़र होगा एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में। ठीक, तो पॉलीथीन अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ होगा, वो जो ये बॉल नहीं है वूल है, तो ये जो ट्रांसफ़र हुआ होगा वो किससे होगा, वूल से होगा। तो वूल क्या हो गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो गया। ठीक है, क्लियर है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मैंने आपको पहले ही जब मैं क्वेश्चन कराया तो उसमें बोला था ना कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है एक बॉडी से, तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ वूल से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा होगा कहाँ पे, पॉलीथीन में, है ना। ठीक, तो आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं। होप सो ये क्वेश्चन आपको सब समझ में आ गए होंगे। ठीक है, गुड डे।